हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन आरएसपी स्टडी पॉइंट। और पिछले वीडियो में हम लोग एपी से रिलेटेड एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में और कुछ उसका प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए थे, हम लोग के बारे में डिस्कशन किए थे। और उस चैप्टर का जो फर्दर चीज छूटा होगा उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग इस फॉर्मूला के बारे में जानते हैं कि जो nth टर्म निकालने का जो फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आया कैसे, इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं। बहुत इजी है, देखिए हम लोग इसको डिस्कशन करते हैं और वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस जिसको सार्वधातुक बोलते हैं, डिफरेंस इज डी। मान लेते हैं, माना कि कोई एपी का प्रथम पद ए है और जो सार्वधातुक है कॉमन डिफरेंस है वो डी है। तो इससे अब जो प्रथम पद होगा वो क्या होगा, आपका ए होगा सिर्फ। इससे जो सेकंड पद होगा, जो सेकंड टर्म होगा वो क्या होगा, ए प्लस डी, एक डी ऐड हो जाएगा उसमें, और जो थर्ड टर्म होगा एक डी उसमें बढ़ता जाएगा तो ये 2d आ जाएगा। इसी तरह से अगर बढ़ते जाए हम लोग, तो अब देखिए इसमें थोड़ा एक सेटिंग देखिए, ये जो जिस नंबर का हम पद ले रहे हैं, जैसे थर्ड पोजीशन का तीसरा पद है, तो वहां देखोगे 2d है। जो दूसरा नंबर पर है वो 1d है। इसी तरह से अगर चौथा पद अगर देखेंगे तो उसमें होगा क्या, 3d। आप देखोगे इस जगह में और इस जगह में एक रिलेशन दिखाई देगा आपको। या चौथे पोजीशन पर है तो 1d कम होगा। इस तरह से अगर 10वें पोजीशन पर होगा तो वहां 9d हो जाएगा। अब इस तरह से अगर चलते रहेंगे तो अब देखिए इसको अगर हम इसके रेस्पेक्ट में इसी के तरह यहां लिखना चाहे, सेटिंग करना चाहते तो क्या होगा, देखिए यह आपका हो जाएगा a प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस 0d तो लिख सकते हैं हम, तो यह हो जाएगा 1 माइनस 1d। ठीक है, इस जगह में क्या हो जाएगा, a प्लस 2 माइनस 1d। मान लो हम ये जो 2 है, इस 2 को हम वहां अगर सेट करना चाहें तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 करना पड़ेगा, एक कम है तो घट करके उतना ही आ जाएगा। जो थर्ड पोजीशन में यहाँ 2d है, तो इसको अगर हम यहाँ थर्ड अगर घुसाना चाहे, 3 अगर घुसाना चाहे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। इस जगह में आपका क्या हो जाएगा, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए एक रिलेशन देखिए इस जगह में और इस जगह में, जो जिस पोजीशन पर है उससे एक कम डी है। मतलब a4 इज इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, a3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। अगर इसी तरह से अगर हम चलते रहे तो क्या होगा, an जो होगा, जो nth पोजीशन पर होगा उसका जो फॉर्म हम लोग इस रूप में अगर लिखना चाहेंगे, तो जिस तरह से चौथा में तो 4 माइनस 1 किए, तो nवां पोजीशन पर होगा तो क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर सकते हैं। इसी से ये जनरल फॉर्म आया। आप देखोगे, आप टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी की किताब में पेज नंबर 111 में आपको ये चीज दिखा दिया है। आप यहाँ एक बार समझ लीजिए, उसके बाद वहां भी किताब में भी आप जाकर के देखिए और बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ये एक तरह से मतलब ये कह सकते हैं कि ये 1 के लिए फॉर्म ट्रू है, 2 के लिए ये फॉर्म ट्रू है, 3 के लिए ये फॉर्म ट्रू है, तो इसलिए nth पोजीशन के लिए भी ये फॉर्म ट्रू होगा। ठीक है, इस तरह से ये फॉर्मूला को हम लोग प्रूव कर सकते हैं इजीली। और तो चलिए हम लोग अब, बहुत मजेदार है, इंटरेस्टिंग है, आप इसको देखिए, पेज नंबर 111 में ऑलरेडी आपका दिया हुआ है। तो चलिए फिर हम लोग इसके बाद हम लोग देखते हैं इसी फॉर्मूला पर बेस्ड 5.2 का कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं। सारा प्रॉब्लम्स तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करें। 5.2 में 3 का जो 5th नंबर है वो इस तरह का मैथ है। वैसे वहाँ बहुत सारा मैथ है, उसमें से मैं इसको चुना हूँ। ब्लैंक है, खाली जगह है, 38 है, फिर ब्लैंक है, फिर ब्लैंक है, फिर ब्लैंक है, फिर -22, मतलब ये एपी है। इसमें आपको ये जो टर्म्स है ये मालूम, अननोन नहीं है, अभी आपको उस जगह को भरना है। उसके लिए आपको हेल्प दे दिया है, सेकंड टर्म दे दिया है, और यहाँ 1 2 3 4 5 6th पोजीशन में जो टर्म है वो भी आपको दी गई। इसके हेल्प से आपको बाकी जगह का जो टर्म है उसको फाइंड आउट करना है। बहुत इजी है, करना क्या है आपको, सिर्फ मान लीजिए लेट दी फर्स्ट टर्म
और हिंदी स्टूडेंट इस तरह से लिया, माना कि प्रथम तक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैथ को भी इंग्लिश में पढ़ना। लेट द फर्स्ट टर्म इज ए, और जो कॉमन डिफरेंस है उसको मान लेते हैं हम लोग डी। तो अब ये किस पोजीशन पर है, ये A2 है, A1, A2, A3, A4, A5, A6 है। तो ये A2 है, A2 के लिए इक्वेशन तैयार कीजिए, क्योंकि A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंस A2 इज इक्वल टू A प्लस डी। ऐसा हम लोग उस समय जितना पोजीशन रहेगा उससे एक डी कम होगा, मतलब ये n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला से आप लाओगे तो घूम करके वही आओगे। तो इसके लिए अगर सेट करो तो क्या हो जाएगा, तो 38 इज इक्वल टू ए प्लस डी, ये आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। अब इसका पोजीशन देखिए ये क्या है, ये 6th है, तो ये 6 क्या हो जाएगा, इसी तरह से सिमिलरली ए प्लस 5डी, छठा है तो एक डी कम कर दिए, ये इक्वेशन सेकंड में। अब इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट को या फर्स्ट से सेकंड को आप घटाइए, एक तरह से ये दो चर वाले रैखिक समीकरण आपका बन गया है ना, उसको सोल्व कीजिए, ए और डी का वैल्यू को पुट कर मतलब फाइंड आउट कर लीजिए। तो अब हम कर लेते हैं सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट ना, फर्स्ट से हम सेकंड को घटा रहे हैं। तो फर्स्ट क्या है आपका, जाकर के फर्स्ट है 38 इज इक्वल टू ए प्लस डी, और ये आपका है सेकंड वाला है, यहाँ आपका जाकर के -22 है, ठीक है। तो -22 इज इक्वल टू ए प्लस 5डी। अब इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, साइन को अपोजिट करना पड़ेगा सब्सट्रैक्ट करते समय। ये आपको ये ऐड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 60, ये 60 आ जाएगा, और ये आपका ए कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा आपका -4d। तो -4d इज इक्वल टू 60, डी का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका -15। और अब जाकर इसीलिए ए का वैल्यू आप निकाल लीजिए, कोई भी इक्वेशन में बैठा करके, मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट में ही बैठा करके निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 38 इज इक्वल टू ए प्लस -15 ये हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा 38 प्लस 15, मतलब इसको ये करेंगे तो 53 आ जाएगा। मतलब आप इसको एक इक्वेशन बना करके और इस पोजीशन को एक इक्वेशन बना करके, इस तरह का कोई भी मैथ रहेगा तो दो आपको नोन रहेगा, ये बात आप दो पोजीशन में आपको दो टर्म कहीं ना कहीं दिया रहेगा, हो सकता है फर्स्ट पोजीशन में ही दिया है या कहीं भी पोजीशन में, तो वो जिस पोजीशन पर है उससे इस तरह का इक्वेशन आप तैयार कर लीजिए और ए और डी का वैल्यू को फाइंड आउट कर दीजिए। जब ए और डी का वैल्यू फाइंड आउट हो जाता है तो ए भी बहुत ईजी हो जाता है बनाना। अब इसके बाद आप क्या कीजिए, फर्स्ट टर्म तो मालूम हो जाती है, पहला ब्लैंक तो आपका पहले ही भर गया, A1 तो आ ही गया, A1 इज इक्वल टू 53। अब रही बात आपको निकालना है कौन सा, 23 क्या आ जाएगा, A प्लस 2D, मतलब 53 प्लस 2 इंटू -15, इस तरह से करेंगे तो 53 -30, और इस तरह से ये 3 और 27, इस तरह से ये 27 आ जाएगा, ये एक पोजीशन में आ गया आपका जा करके a प्लस 2d, ठीक है। इस तरह से अब ये वाला पोजीशन पर लाना जाएंगे कि यहाँ क्या होगा, तो 1 2 3 4, तो a4 निकाल लीजिए, a4 आपका हो जाएगा, अब जा करके a4 इज इक्वल हो जाएगा a प्लस 3d। इसी तरह से a का वैल्यू और d का वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका वो आ जाएगा। इस तरह से 1 2 3 4 5 है ना, फिफ्थ पोजीशन पर जो है वो फिफ्थ पोजीशन पर वाला जो वैल्यू है उसको लाना चाहेंगे तो a प्लस 4d कर दीजिए, और आपको a और d का वैल्यू ऑलरेडी मालूम है। इस तरह से जितना भी बैलेंस रहेगा, खाली जगह रहेगा, आप किसी भी पोजीशन का कोई भी टर्म को निकाल सकते हैं। तो होप यू हैव अंडरस्टूड। और चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं इसी चैप्टर का। तो एक क्वेश्चन है फिर उसी चैप्टर का 5.2 का 4th नंबर में, जिसमें लिखा हुआ है कि 3 एक एपी है 3 8 13 18 इंफिनिटी तक चलता रहेगा। ये कौन सा पद 78 है, तो इसमें पोजीशन निकालना है, जैसा ये फर्स्ट पोजीशन में, ये सेकंड पोजीशन में, थर्ड में, ये फोर्थ में, तो 78 इसमें कौन सा पोजीशन पर आएगा, n का वैल्यू निकालना है आपको। तो इसके लिए बहुत सिंपल है, आपको वही फॉर्मूला यूज करना है। आप a लिख लो पहले, 3 हो गया, d लिख लीजिए 8 मतलब t2 माइनस t1 5, और उसके बाद जाकर के ये जो जिसका आपको n निकालना है उसको an मान लेते हैं, जब तक an इज इक्वल टू 78 n इज इक्वल टू 1।
तो वही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, सिंस ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें आप वैल्यू को पुट कर दो, बहुत इजीली मैथ सॉल्व हो जाएगा। तो 78 इज इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी का वैल्यू 5 हो गया। 78 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 5, और इसको जब माइनस करेंगे तो ये 75 हो गया, और ये 5 से यहाँ डिवाइड कर दीजिए इसको, n माइनस वन हो जाएगा। इसको आप काटेंगे तो ये 15 हो जाएगा। तो n माइनस वन इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। n इज इक्वल टू 15 प्लस वन, n इज इक्वल टू 16। ये आपका ये मतलब 70 आंसर क्या हो गया आपको कि 3 8 13 18 डॉट 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 में 78 16th है ना, 16th मतलब 16वां पद है ना, 16th टर्म है। इस तरह से ये मैथ आपको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक और मैथ देखते हैं, उसके बाद जाकर के हम लोग एसएन का फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। ये एसएन का फॉर्मूला आखिर आया कैसे, उसका क्या यूज कैसे करके यूज करते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग मैथ 5.2 का 13 नंबर, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। मतलब 3 डिजिट्स का जो नंबर है 100 से 999 के बीच में, मतलब 100 से 999 के बीच में कितने नंबर से कितने संख्या है जो 7 से कट जाता है, 7 से डिवाइड हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन में आपको आप यह ध्यान रखें कि 3 अंकों की जगह में 2 अंक भी रह सकता है, तो वहाँ आप 10 से 99 के बीच में काम कीजिए। हो सकता है 4 अंकों 6 अंकों कुछ भी हो सकता है, और ये डिजिट भी आपका चेंज कर सकता है। 7 की जगह में 4 होगा, 4 की जगह में 8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप अगर कॉन्सेप्ट ले लेंगे तो कोई भी दूसरा मैथ को एक ही मैथ को समझने से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। ये 3 अंकों वाली संख्या है, तो 3 अंकों वाली संख्या जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पहले वो लिख लीजिए। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया जाकर के आपका 100, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है, सबसे बड़ी संख्या वो आपका हो गया 999। अब इसको भी 7 से डिवाइड कीजिए रफ में जाकर के ना। अब 7 से डिवाइड करो और देखो कि 100 में कितना ऐड करेंगे, तो वो 7 से डिवाइड हो रहा है, तो आप देखोगे 105 होगा। ये इस तरह से एक ट्रिक बता रहा है आपको, रफ में इस तरह से जाना। 100 को 7 से डिवाइड कीजिए, है ना, तो ये आपका। अब इसी जगह में है ना, इस जगह में एक बार और चला दीजिए। ये आप देखोगे 2 बज गया। तो अब यहाँ और यहाँ देखो कि अगर यहाँ 2 के जगह में 7 होता तो कट जाता है। ये कितना कम पड़ रहा, या जो रेस्ट है, जो शेषफल है वो 2 बचा, ये इससे कितना कम पड़ रहा, तो 5 कम पड़ रहा है, तो 5 इसमें ऐड कर दीजिए। तो यहाँ आपका हो जाएगा है ना 3 है ना अंकों की छोटी संख्या जो 7 से विभाज्य है। विभाज्य बराबर क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। इसी तरह से आपको फिर 3 अंकों के है ना बड़ी संख्या, मतलब सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या जो 7 से विभाज्य है, ये भी आपको निकालना है। तो ये इसके लिए फिर आप क्या कीजिए, 999 को फिर डिवाइड कीजिए 7 से। तो इसको डिवाइड करोगे है ना, तो देखोगे आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 एकम 7, आपका यहाँ 2 बच जाएगा। फिर 7 चौक 28, 7 चौक 28। सॉरी स्टूडेंट्स, कोई आ गया था इससे डिस्टर्ब हो गया था। तो अब 999 को 7 से डिवाइड कीजिए। अब देखोगे कि इसमें जो रेस्ट बचेगा है ना, शेषफल बचेगा, वो 5 बचेगा। तो 5 में 5 को क्या करना है, इस अंक से घटा देना है, ठीक है। उसमें रेस्ट क्या किए थे, रेस्ट में जितना कम कर रहा उतना जोड़ दिए थे। इसमें डायरेक्ट आपको जो शेषफल बचा उसको घटा दीजिए। तो 999 से आप शेषफल को घटा दोगे 5 को, तो ये आपका 994 हो जाएगा। तो 7 से विभाजित संख्या का अब AP बन गया, इसीलिए है ना अभिष्ट संख्या का आप लिख सकते हैं, या तो फिर 7 से विभाज्य संख्याओं का AP क्या हो गया आपका, 7 से विभाज्य मतलब वो 3 अंकों वाली है। ये AP क्या हो गया आपका 105
है ना, फिर 7 इसमें ऐड कर दिए, जितने यहाँ 7 ही होगा, 7 5 बड़े 112 डॉट 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 994, लास्ट में 94। तो अब इसमें अब ये एपी बन गया, ए बराबर आपका हो गया 105, डी बराबर हो गया आपका जाकर के 7, 7 का डिवाइड है तो 7 ही होगा, 112 माइनस 5 करोगे तो, और एन इज इक्वल टू हो गया 994, एन इज इक्वल टू 1। इससे एन का वैल्यू निकाल लो, उतना ही संख्या आपका 7 से विभाज्य होगा। अब देखिए इसको बना ही लेते हैं हम लोग, पूरा कंप्लीट कर देते हैं। जैसे आप कितना हो गया, एन का फॉर्मूला बैठा दो, सिंस ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये आपका हो गया जाकर के ए एन 994 बराबर 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 7, तो 994 माइनस 105 बराबर हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी 7। इसको आप घटाओगे तो ये आपका हो गया जाकर के 889 बात, तो ये 7 कर दीजिए बराबर एन माइनस 1। इसको आप काटोगे तो ये आपका हो जाता है ना, ये मैं काटा था एक जगह, इसको मैं दिखा रहा हूँ, ये आपका कट करके 127 हो जाता है, 127 बराबर एन माइनस 1, और एन इज इक्वल टू हो जाएगा 127 प्लस 1 मतलब 128। अब देखिए, अब आंसर आ गया आपका कि 100 से 999 के बीच में टोटल 128 संख्या है जो 7 से विभाज्य है। तो इस तरह से आप बहुत सारा अलग अलग मैथ बना सकते हो। बस होगा क्या, 3 अंक की जगह में 4 अंक होगा तो आप 4 अंकों वाली संख्या लेकर के छोटी और बड़ी संख्या लेकर काम करना। 7 के जगह में 3 होगा तो जिस तरह से हमने 7 से डिवाइड किया हो, आप 3 से डिवाइड करके देखो। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जब छोटी संख्या को डिवाइड करते हैं तो उसमें जो शेषफल बचता है, उस शेषफल में देखना है कि कितना कम पड़ रहा है भाजक से, उतना ईड करके लिख देना है। और जो बड़ी संख्या को डिवाइड करेंगे, जो शेषफल बच जाता है उसको डायरेक्ट उसको घटा करके लिख दीजिए। जैसे 999 था, यहाँ 999 था, लेकिन शेषफल उसको जब भाग दिया तो 5 बच गया, तो 5 घटा करके लिख लीजिए, तो वो आपको एक एपी मिल जाएगा इस तरह से, और इजीली आप इसको बना सकते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम बोले थे कि और भी कुछ चीज़ इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो एसएन का फॉर्मूला एन पदों का योग, जिस तरह से एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको अगर 2 4 6 डॉट 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 है ना, मतलब 100 टाइम्स 100 बार तक, तो ये 100 पदों को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो, तो 2, जैसे आप अगर ऐसे सिंपल अगर 2 + 4 6 6 6 12 इस तरह से जोड़ दिया गया तो 100 टाइम्स आपको जोड़ना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा। उसके लिए अब फॉर्मूला है वो सिंपल सा। इसके लिए आपको सिर्फ ए मालूम होना चाहिए एपी का, डी मालूम होना चाहिए एपी का, और नंबर ऑफ टर्म्स मालूम होना चाहिए, कितना टर्म जोड़ने बोला है। 100 टर्म जोड़ने बोला है तो n बराबर 100 हो जाएगा। उसके बाद इस फॉर्मूला में आप सेट कर दीजिए सिर्फ n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला में सेट कर दो, जितना पदों का योग बोल रहा है उतना पदों का योग निकाल सकते हैं। बहुत इजी फॉर्मूला तो है। या फिर आप इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हो, जहां लास्ट टर्म अगर मालूम होता, जब इसके लिए लेकिन लास्ट टर्म मालूम होना चाहिए, तो n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और n/2 कर दो। ये शॉर्ट फॉर्मूला है, ये इसी से आया है, कोई अलग फॉर्मूला है नहीं। इसमें ए को अलग कर दोगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाए, जो लास्ट टर्म का निकालने का फॉर्मूला है। तो ये हम लोग ये भी देखेंगे कि ये फॉर्मूला आया कैसे। तो चलो थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि आखिर ये फॉर्मूला कैसे आया। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए आप मैथ तो बना ही लेंगे, और थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला आया कैसे। मान लेते हैं कोई एपी है ना, लेट द फर्स्ट टर्म इज ए, और जो कॉमन डिफरेंस है उसको मान लेते हैं। तो आप इसमें क्या हो जाएगा, एपी क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा ए। हम लोग जोड़ते हैं एपी को, है ना, पहले एपी बना लो। एपी आपका हो गया जा करके ए प्लस डी, ए प्लस 2d, डॉट डॉट चलते रहेंगे तो लास्ट में हो जाएगा ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान लेते हैं n टर्म्स है, और इसको हम लोग रिवर्स में भी लिख सकते हैं। रिवर्स में अगर लिखेंगे एपी इन रिवर्स, मतलब पीछे से,
पीछे से लिखेंगे तो क्या करेंगे, इसको पहले लिखना पड़ेगा, मतलब 1 2 3 4 5, तो हम पीछे से लिखेंगे 5 4 3 2 1, उल्टा करके रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। तो इसको पीछे लिखे तो क्या आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके बाद क्या होगा, उससे पहले जो आता a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, है ना। इसके बाद इस तरह से अगर चलते जाएंगे तो लास्ट में ये टर्म आ जाएगा कि इस तरह से ये AP1 और AP2 को जोड़ दीजिए, है ना। इसलिए S बराबर SN बराबर, इसको अगर एक बार जोड़ते तो क्या हो जाएगा A प्लस D प्लस A प्लस 2D प्लस डॉट 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 चलता रहेगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। ये n टाइम्स आएगा इस तरह का। इसी तरह से मतलब n टाइम जोड़ना पड़ेगा आपको। इसी तरह से इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, आखिर तो वही होगा जो, चाहे हम आगे से जोड़े या पीछे से जोड़े, तो ये भी ऐसा नहीं होगा। तो ये इसको अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, डॉट 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 चलता रहेगा और लास्ट में ही हो जाएगा। जब ये दोनों इक्वेशन को आप जोड़ेंगे तो, है ना, आप जोड़ करके देखना ब्रैकेट तोड़ने के बाद, बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग चीज है ये। आप देखोगे क्या कि इस पार्ट 2SN आ जाएगा और इस पार्ट जो है बहुत इंटरेस्टिंग चीज a प्लस n माइनस 1 इंटू, है ना, 2a प्लस, है ना, ये इस तरह से, है ना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस तरह से ये n टाइम्स आएगा, n टाइम्स n बार। तो n बार आएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2SN इज इक्वल टू n बार ना लिख करके n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा n इंटू ये एक को ले लीजिए, जैसा 10 प्लस 10 अगर 10 बार है तो हम 10 को 10 बार जोड़ रहे हैं, 10 गुना डायरेक्ट 10 कर देता है। ऐसा ही इसको इसी एक को लेकर के n टाइम्स है तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये 2 को यहाँ आप बटे में लेकर के चले जाइए तो ये आपका हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से ये फॉर्मूला भी प्रूफ कर सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा है। आप इसको देखिए, रिवाइज कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको कि इस तरह से इस फॉर्मूला को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपका 5.3 में बहुत सारा होगा। आप सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ करके n का मान, a का मान, d का मान आप अगर सिर्फ रखने जानते हैं और उसके बाद आपका बट्टे का जोड़ वगैरह आपका अगर कैलकुलेशन ठीक है तो बहुत इजी मेथड है और बहुत इजीली आप बना सकते हैं। थैंक यू। और फिर मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसका फ़ायदा उठा सके। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा चैप्टर लेकर के आऊँगा। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।